हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी से, और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जलप्रपात और सिंचाई नहर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है, अगर जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात होता क्या है। एक नदी आ रही है यहाँ से, और यहाँ से किसी पहाड़ से नीचे गिर रही है। ठीक है, किसी पहाड़ से नीचे गिर रही है तो इसे बोलते हैं वाटर फॉल। ठीक है, झरना। ठीक है, इसे बोलते हैं झरना। अगर हम पहले वाटरफॉल की बात करें, फर्स्ट राजदरी या देवदरी जलप्रपात। राजदरी या देवदरी जलप्रपात। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके चंदौली में है, और ये चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य में है। चंदौली जिले में है। और आपके बात करें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, राजदरी या देवदरी जलप्रपात आपके चंदौली जिले में और चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, अब इसी में नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 पे है आपके मुक्खा जलप्रपात, जो कि सोनभद्र में है। मुक्खा जलप्रपात, जो कि आपके सोनभद्र में है। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे की, लखनिया जलप्रपात। लखनिया जलप्रपात सिद्धनाथ, नंबर 4 सिद्धनाथ जलप्रपात। नंबर 5 टांडा दरी जलप्रपात। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? मिर्जापुर में। ठीक है, राजदरी या देवदरी जलप्रपात है आपके चंदौली में। ये चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य में स्थित है। और नंबर 2 पे है मुक्का जलप्रपात, जो कि सोनभद्र में है। और नंबर 3 है लखनिया जलप्रपात, जो कि मिर्जापुर में। सिद्धनाथ दरी मिर्जापुर में। टोंडा दरी के मिर्जापुर में। ठीक है, ये 5 जलप्रपात है उत्तर प्रदेश के। और अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा बस। ठीक है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि राजदरी देवदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, इसे रफ कर रहे हैं, एक बार देख लो, फिर इसे रफ करते हैं, फिर हम आपको पढ़ाएंगे सिंचाई और नहर। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं नहर प्रणाली को, जो कि अगर बात करें सर्वाधिक संचित भूमि वाला राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर इसी में हम अगर बात करें प्रतिशत में सर्वाधिक संचित वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब हो जाता है। ठीक है, देखिए 1 पॉइंट देखिए पहले, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य, अगर सर्वाधिक संचित भूमि वाला राज्य की बात करें तो यूपी। अगर यहीं परसेंटेज की बात कर दें
परिस्थिति में संचित भूमि वाला राज्य कौन सा है? अगर यही बात करते हैं हम सेम, बस परसेंटेज में पूछा जाए तो पंजाब। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, यूपी के शुद्ध बोए गए क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा कितने परसेंट उपलब्ध है? तो 86.4%। ठीक है, अगर हम सिंचाई के साधन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा नलकूप सिंचाई। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई से लगभग 74% सिंचाई होती है। ठीक है, अगर सर्वप्रथम की बात करें नलकूप, तो कितने परसेंट? 74% सिंचाई होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो कहाँ होती है? अगर बात करें तो कहाँ होती है? तो आपके पश्चिमी एवं मध्य उत्तर में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, नलकूप की बात करें उत्तर प्रदेश में नलकूप तो 74% सिंचाई होती है, और ये आपके पश्चिमी एवं मध्य उत्तर में सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर इसमें दूसरे की बात करें, दूसरा नंबर की बात करें तो नहरों द्वारा, जो कि 15% सिंचाई होती है। नहरों द्वारा, ठीक है, इसमें 15% सिंचाई होती है, जो कि ये आपका दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई साधन है। ठीक है, नहरों द्वारा 15% सिंचाई होती है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई साधन है। ठीक है, अब नंबर 3 की बात करेंगे, कुओं द्वारा। कुओं द्वारा बात करें तो 8.8% सिंचाई होती है, और ये आपके तराई क्षेत्रों में होती है। ठीक है, तराई क्षेत्रों में। नंबर 4 की बात करें, इसे देख लो फिर रफ करते हैं। हम बात करेंगे नंबर 4, तालाब एवं झील द्वारा सिंचाई। तो ये है आपकी 1.1% सिंचाई होती है इससे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके बुंदेलखंड के शुष्क क्षेत्रों में तालाब द्वारा सिंचाई होती है। बुंदेलखंड के सूक्ष्म क्षेत्रों में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका झांसी,
झांसी, महोबा, महाराजगंज, ETC। ठीक है, अगले पॉइंट की, तो पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध है। पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक सिंचाई सुविधा है, सिंचाई साधन है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूपी में सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं? पश्चिमी यूपी में। ठीक है, और इसी में हम बात करें, यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई वाला जिला रायबरेली। ठीक है, अगर पूछा जाए यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो रायबरेली है। ठीक है, अगर पूछा जाए यूपी में सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं, तो पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ एक पॉइंट और है इसमें कि यूपी में पहला नलकूप कहाँ स्थित हुआ था? यूपी में पहला नलकूप कब स्थित हुआ था? 1930 मेरठ में। ठीक है, देख लो, फिर से अब करते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली को। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा ऊपरी गंगा नहर। देखिए ऊपरी गंगा नहर क्या है? ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात की जाए, इसका निर्माण 1854 में। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है हरिद्वार के उत्तराखंड में है। उद्गम हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, अगर ऊपरी गंगा नहर की सिंचाई क्षेत्र की बात की जाए, तो सिंचाई क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें आएगा आपका बुलंदशहर, अलीगढ़, बुलंदशहर, अलीगढ़। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर जो है
आगरा नहर और निचली गंगा नहर को जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगरा नहर व निचली गंगा नहर को जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ है। ठीक है, और ये इसके सिंचाई के क्षेत्र है मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ और है मेरठ 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 बुलंदशहर, अलीगढ़। ठीक है, अगर उद्गम की बात की जाए तो हरिद्वार उत्तराखंड से हुआ है। ठीक है, अगर इसमें आगरा बात करें किसको ये अपना जल उपलब्ध कराती है, तो आगरा नहर व निचली गंगा नहर को जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, देखो सेवा एक बार फिर से रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे निचली गंगा नहर की, और इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण 1878 में। ठीक है, और इसका उद्गम नरौरा जिले से। ठीक है, नरौरा जिले से। और इसके अगर बात की जाए सिंचाई क्षेत्र की, तो इसमें इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर जैसे शहर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 3, मध्य गंगा नहर की। ठीक है, मध्य गंगा नहर की, इसका निर्माण 1978 में हुआ है। ठीक है, अगर निर्माण की बात करें, निर्माण 1978। ठीक है, और इसके उद्गम की बात करें, तो बिजनौर में गंगा नदी से उद्गम हुआ है। इसका उद्गम है इसका बिजनौर के गंगा नदी से। ठीक है, और ये किसको जल उपलब्ध कराती है? ये ऊपरी गंगा को जल उपलब्ध कराती है। ऊपरी गंगा को जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब नंबर 4 की हम बात करेंगे, शारदा नहर, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, देखो इसे आप रफ करते हैं। फिर शारदा नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ है। निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ है। ठीक है, अगर इसके उद्गम की बात करें, इसका उद्गम बनवासा बैराज के पीलीभीत से हुआ है। ठीक है, इसका अगर उद्गम प्रॉपर देखा जाए
तो यूपी नेपाल के की यूपी नेपाल की सीमा से होता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कितने किलोमीटर है? 12,000। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, 12,368 किलोमीटर लंबी नहर है। ओके। अगर इसके सिंचाई की बात करें, सिंचाई के क्षेत्र, सिंचाई, तो आप कहेंगे लखीमपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ठीक है। इसके क्षेत्र आएंगे, सिंचाई के क्षेत्र लखीमपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ठीक है। देख लो इसे, फिर रफ करते हैं। अब हम बात करें आगरा नहर की, जिसका निर्माण 1874 में हुआ है और ये ओखला नदी से यमुना नदी में हुआ है, ठीक है। निर्माण की बात करें 1874, ठीक है, 1874। ओखला दिल्ली से यमुना नदी में, ठीक है। और यह अंतरराज्यीय नहर है, ठीक है। यह अंतरराज्यीय नहर है। और इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और यूपी तो है ही। यूपी में मथुरा, एटा, आगरा, ठीक है। आगरा नहर का उद्गम ओखला दिल्ली से यमुना में हुआ है, ठीक है। उसका निर्माण 1874 में हुआ है और ये अंतरराज्य नहर है। और इसका किसके क्षेत्रों में सिंचाई का है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के मथुरा, एटा, आगरा में। ओके। नेक्स्ट है अपना पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। देखो इसे एक बार। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पूर्वी यमुना नहर की, जिसका निर्माण 1830 में हुआ है। निर्माण 1830, ठीक है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए, इसका उद्गम सहारनपुर के, उद्गम की बात की जाए तो सहारनपुर के फैजाबाद यमुना नदी से, ठीक है, ठीक है।
और एक पॉइंट और है, इसका जो निर्माण है पहली बार, इसका निर्माण पहली बार शाहजहां ने 1631 में कराया था। ठीक है। और ये दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है। अगर गंडक नहर की बात करें, तो ये इसका उद्गम नेपाल के बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। ठीक है। और ये आपकी यूपी प्लस बिहार की संयुक्त नहर है। ठीक है। और ये अगर इसके सिंचाई के क्षेत्र की बात की जाए, सिंचाई क्षेत्र, तो देवरिया, महाराजगंज, ठीक है, इसके ये क्षेत्र हैं। अब हम बात करेंगे सरयू नहर की। ठीक है। अब बात करेंगे सरयू नहर की। सरयू नहर का उद्गम बहराइच में घाघरा नदी से हुआ है। उद्गम की बात करें, बहराइच के घाघरा नदी से। ठीक है। और इसके अगर सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर सिंचाई क्षेत्र हैं। बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। ठीक है। अब नंबर 9 की बात करें, केन नहर की, तो ये एमपी के पन्ना से हुई है। उद्गम इसका एमपी के पन्ना से हुआ है। और ये यूपी और एमपी के संयुक्त नहर है। ये यूपी एमपी की संयुक्त नहर है। ठीक है। और इसके अगर बात की जाए क्षेत्र की, सिंचाई क्षेत्र की, तो बांदा, चित्रकूट,
सिंचाई क्षेत्र हैं। ठीक है, देखो इसे फिर रफ करें। अब अगर बात करें नंबर 10 की, बेतवा नहर। बेतवा नहर उद्गम परीक्षा बांध झांसी। परीक्षा बांध झांसी के बेतवा नदी से, बेतवा नदी से। ठीक है, और इसमें अगर सिंचाई के क्षेत्रों की बात की जाए, सिंचाई क्षेत्रों की, तो आपके सबसे पहले बांदा, झांसी, हमीरपुर क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।